प्लीज थोड़ा जमा देना 10 की गट्टी 20 की गट्टी। हाँ, तब मेरे बाल थोड़े ऑयली थे, तो मैडम ने थोड़ी रैगिंग भी ले ली थी कि सेम मेरा जब रिजल्ट आया था तो सबसे पहला कॉल मैंने मैडम को ही किया था, तब शायद मैडम सो रहे होंगे। सुबह सुबह मैडम को डिस्टर्ब कर दिया था। खुद की कार है उसके पास। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। देखिए राधिका का रिजल्ट आ गया। That was my happiest day of my life. क्योंकि पापा को मैंने कभी इतना खुश देखा नहीं। मेरा घर है थोड़ा 2 फ्लोर का। क्या बोला तूने? 2 फ्लोर का। तो पापा तब नहा रहे थे, तो वो तौलिए पे आए थे, तौलिया पहन के, देख तेरा रिजल्ट आया। फिर मैंने देखा, स्क्रॉल करके देख, सिलेक्टेड हो गया। फिर पापा ने थोड़ी देर मोबाइल देखा, सिलेक्शन हो गया। फिर वो टावलिए पे नाच रहे थे। पापा ठीक है, करी तो करी, नहीं तो अपने पैसे पे कुछ रहे। मुझे खिला पिला बस। नमस्कार, वेलकम टू विनर इंस्टीट्यूट पॉडकास्ट। आप लोग सोच रहे होंगे आज नमस्कार से कैसे स्टार्ट हुआ। बिकॉज आज की जो गेस्ट है, शी इज फ्रॉम बंगाल, वेस्ट बंगाल. हर नेम इज राधिका भट्टाचार्य. शी इज नाउ वर्किंग विथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एज असिस्टेंट मैनेजर. वो ऑलरेडी अभी जॉब पे है. ओके, शी गॉट सिलेक्टेड इन 2023. 2 साल हो गए, ऑलमोस्ट 3 साल हो गए. She was a student of our full day batch. ऐसे लग रहा है कि अभी अभी स्टूडेंट थी और पता नहीं कैसे अभी तुरंत मैनेजर बन गई. सो वेलकम राधिका भट्टाचार्य ऑन विनर इंस्टीट्यूट पॉडकास्ट. थैंक यू मैडम फॉर हैविंग मी हियर. ओके, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, काफी कुछ सीखने को मिल रहा है. हाँ, हर यहाँ दूसरा कस्टमर जो है वो हर कुछ सिखा भी जाता है. कुछ किसी को मैं सिखा देती हूँ. अभी जब आप ऑलमोस्ट आई थिंक 1.5-2 साल बाद विनर इंस्टीट्यूट आए. आप नागपुर ब्रांच के स्टूडेंट थे, राइट? एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फुल डे बैच. या 9:30 to 5:30 वाला. या जहाँ पे आप लोग सुबह 8 से रात के 8 बजे तक पढ़ाई करते थे. यस, मतलब 5:30 लाइक वाज क्लोजिंग एंड 5:30 के बाद जो यहाँ पर्सनल अटेंशन मिलती है. मतलब कोई भी एक, जैसे मुझे क्वांट का डाउट आया तो एक सर मिल जाते हैं, एक अवेलेबिलिटी होती थी कि हाँ है एक सर है. माइंड में रहता था कि हाँ भैया ये बंदा है, अपनी हेल्प कर सकता है. सो ये चीज मुझे बहुत हेल्प की है एग्जाम क्लियर करने में. फुल डे बैच का अलग बेनिफिट है. हाँ एक्चुअली. सो व्हाई आई आस्क यू फुल डे बैच. जब आपका सिलेक्शन हुआ था तब आफ्टर ट्रेनिंग व्हेन यू गॉट योर फर्स्ट पोस्टिंग, हमारी बात हुई थी, रिमेम्बर? हाँ. एंड यू टोल्ड मी कि मैम इवन ट्रेनिंग के दौरान बाकी लोग स्लिपी हो जाते थे, थक जाते थे. हाँ. लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे 10-1 घंटा डेली बैठते थे तो हमको आदत हो गई. सो आई डिडंट गेट टायर्ड, राइट? दीज वर योर वर्ड्स. सो ये एक फायदा हुआ है फुल डे बैच. हाँ, ये तो हुआ है एक फायदा. और ट्रेनिंग के दौरान शायद हमारे विनर इंस्टीट्यूट की पुणे ब्रांच की एक स्टूडेंट, शी बिकम योर फ्रेंड. यस, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड. नाउ शी इज योर बेस्ट फ्रेंड. हर छोटी मोटी चीजें, जो ब्रांच में ये हुआ, ये हुआ, ये कस्टमर ने ये बोला. तो अपने इंस्टीट्यूट या कॉलेज के जब पुराने लोग, मतलब सेम कॉलेज या इंस्टीट्यूट से बिलोंग करने वाले जब मिलते तो लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है. हाँ, वो तो है. सेम प्रोफेशन का मिल जाए, सेम माइंडसेट का मिल जाता है आदमी, तो एक होता है ना कि अपने माइंडसेट के लोग अगर मिले तो एक बंदे मतलब अंदर से लगता है कि हाँ भाई ये बंदा अपनी प्रॉब्लम समझ सकता है, अपन प्रॉब्लम बता सकते हैं, तो एक हेल्पिंग नेचर हो जाता है. राधिका 2 साल पहले की राधिका, हाँ. ठीक है, जॉब के पहले की राधिका. नाउ यू आर वर्किंग एज असिस्टेंट मैनेजर, यू कंप्लीटेड योर प्रोबेशन. आज की राधिका, दोनों में क्या डिफरेंस है? काफी कुछ बदलाव आया है. पहले तो मैं एकदम बोलती भी नहीं थी. मैं
अभी इतना कुछ बोल रही हूँ, वो ये सब ये इंस्टीट्यूट का कमाल है बस, और कुछ नहीं। और है एक होता है ना एटमॉस्फेयर, वैसा मिल जाता है। अभी कैसा कि पहले पहले वाली जो राधिका थी वो कुछ बोल नहीं पाती थी कुछ, लाइक वो अपने ही घर में उसका बस घर से मेट्रो पकड़ना, फिर यहाँ आना, इंस्टीट्यूट आना। यहाँ अभी अभी वाली जो राधिका है वो खुद कार चला के आती है। क्या बात है। खुद की कार है उसके पास। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। हाँ, तो और मतलब सेल्फ डिपेंडेंट है। अब पहले क्या, पहले वाली राधिका पापा के सामने से भीख मांगती थी, ये महीने के 1000 रुपए दे दो, 2000 दे दो। अभी की राधिका लाइक पापा जो मांगे। अभी मैं आ रही थी तो पापा बोल रहे मेरे लिए एक सैंडल लेके आना। तो ये एक हो जाता है ना, रोल रिवर्स हो जाता है। यस, अपन पेरेंट्स का ध्यान रखने लगते हैं। तो यह बहुत चेंजेस आए, और ये अच्छी बात है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। एंड पेरेंट्स का ध्यान रखने के लिए आपको पैसे कमाने पड़ते हैं। हाँ, राइट। सो टॉकिंग अबाउट योर फादर, आई हैव मेट योर फादर, एंड अगर मुझे याद है इंक्वायरी के लिए आप लोग पापा के साथ आए थे। हाँ, राइट, यू टोल्ड मी अ स्टोरी मैम, हम लोग जा रहे थे एंड विनर इंस्टीट्यूट का बोर्ड दिखा और हम आए। हाँ, और मैंने ये भी देखा है जब क्लासेस को भी आप आते थे, बहुत बार आपके पापा आते थे। हाँ, वो हमको आगे पीछे पूछते थे कि पढ़ाई कैसे चल रही है, प्रोग्रेस कैसे है, एंड ये भी कहा था कि प्लीज उसको मत बताना, नहीं तो उसे बहुत टेंशन आएगा। सो व्हाट आई रियलाइज्ड इज एक फैमिली का सपोर्ट जो होता है वो बहुत मैटर करता है। तो आपके घर पे कैसे कंडीशन थे? देखिए, मैं तो एक ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ जहाँ पे कंपटीशन किसी को आइडिया नहीं है। और मेरे फैमिली में लाइक मेरे जो फैमिली है वो मोस्टली माइनिंग सेक्टर में है, सर्विस सेक्टर, माइनिंग सेक्टर। लाइक मेरे पापा है वो माइंस में काम करते हैं, उनका पूरा ये फोकस माइंस। तो आई वॉज जस्ट ग्रेजुएटिंग, मतलब ये सब का मुझे कोई आइडिया नहीं था, कंपटीशन एंड ऑल। तो आई वॉज जस्ट ग्रेजुएटिंग। वो होता है ना एक छिछोरापन रहता है ग्रेजुएशन के वक्त। छिछोरापन रहता है, हाँ मैं ऐसा करूंगी, मैं वैसा। नॉट छिछोरापन, बचपना कह सकते हैं। बचपना, या बचपना। हाँ, तो वो रहता है बचपना। तो आई वॉज डूइंग माई BSc इन जियोलॉजी। तो तभी पापा ने बोला था देख तुझे कुछ ना कुछ तो करना है। नॉट पापा, मम्मी का भी वैसे ही था कि देख तुझे कुछ ना कुछ तो करना है। और फिर वही पापा ने बोला कि नागपुर में कोई ऑप्शन है भी नहीं अच्छे, तो मैंने पापा ही सर्च कर रहे थे यहाँ आसपास। जैसे बाकी भाई कैसा कि यहाँ पे लोगों से मिली हूँ तो वो खुद सर्च करते हुए आते हैं। लाइक उनका एक वो होता है माइंडसेट कि हाँ भाई मुझे ये करना है, मुझे कंपटीशन में जाना है या कहीं और जाना है, UPSC MPSC। मेरा वैसा नहीं था, मेरा कोई ये भी नहीं था भाई ये करना है, ये करना है, कुछ डिसाइडेड नहीं था। तो वो होता है ना एक कुदरत का करिश्मा। यस, लाइक यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको मिला ही देता है टू meet you somebody with whom you are destined to meet. That's what I was saying. कि पापा ने इधर उधर देखा, देख नागपुर में तुझे कोई ऑप्शन नहीं, तुझे ये बैंगलोर पुणे ऐसी जगह जाना पड़ेगा। तो ठीक है, आई वॉज रेडी। ठीक है, मैं पुणे वगैरह में देख लूंगी। मेरे फ्रेंड्स भी तब जॉब कर रहे थे, मेरे फ्रेंड्स लाइक TCS, कॉग्निजेंट, हिंजेवाड़ी एरिया में रह रहे थे। तो देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माय फ्रेंड कि देख भाई ऐसा ऐसा है, मैं क्लास के लिए पुणे आ रही हूँ। देन पापा को क्या वो दिखा, ये शायद रानी झांसी स्क्वायर में एक बोर्ड था विनर इंस्टीट्यूट का। तो उन्होंने वो बोर्ड देखा। ठीक है, तो उन्होंने उसके बारे में सर्च किया गूगल एंड ऑल एंड ऑल। तो उन्होंने देखा कि विनर इंस्टीट्यूट, अपन पहले एक चीज फोकस करते हैं बैंकिंग। लाइक मेरा
फादर का ये फोकस था कि मैं बैंक में जाऊँ, लाइक मैं यहाँ कंपटीशन जो भी है मैं वहाँ जाऊँ। तो पापा ने सर्च किया नंबर 1 इंस्टीट्यूट इन इंडिया, इन इंडिया। हाँ, तो सबसे पहले आया विनर इंस्टीट्यूट इन पुणे। फिर उसी टाइम उन्होंने वो बोर्ड देखा। हाँ, हम तब रिसेंटली ही यहाँ पे ब्रांच ओपन किया था 21 में शायद नागपुर में ब्रांच। नागपुर में, हाँ। Luckily I got that first batch. Yes, you are the student of first batch, हाँ। So yeah, ये फिर यहीं से जर्नी स्टार्ट हुई। पहले पेपर्स दिए, फिर पहला पेपर मेरा SBI PO प्रीलिम्स निकला तब था। लगा नहीं था, पहले तो SBI की साइट काम नहीं कर रही थी। हाँ। देख रही थी हो रहा था, मेरे को लगा नहीं था कि होगा नॉन। फिर मैंने देखा कि फिर मैंने शायद 2 दिन बाद देखा, SBI की साइट खोली, I have put my roll number and date of birth and login, तो देखा है you are selected in prelims। फिर मैंने यहाँ के फैकल्टी को फोन किया, देखिए मेरा ये मेंस हो गया है। और तब मैं शायद MSc जियोलॉजी कर रही थी, MSc यहाँ नागपुर यूनिवर्सिटी से। तो फिर आपका कॉल आया कि देखो तुम्हारा मेंस पे सिलेक्शन हो गया है, सब छोड़ छाड़ के यहाँ इंस्टीट्यूट आओ। तो मैं फिर क्लास में थी, कुछ लेक्चर चल रहा था तो मैं क्लास में थी। फिर मैं आई, एक लेक्चर करके फिर मैं आई। स्कूटी था तब, शायद मैंने कॉल किया था। हाँ राइट, आई रिमेम्बर, आपने कॉल किया था। फिर मैं आई यहाँ पे, फिर आपने मुझे वो बोला आप सब छोड़ छाड़ के ये प्रिपरेशन में लग जाइए। फिर द डे आई वाज गॉट सिलेक्टेड इन मेंस, तो मैंने सब कॉलेज वगैरह सब छोड़ दिया। फिर मैंने अपने इसी को 1 साल 2 साल दिया, देन आई गॉट सिलेक्टेड इन IBPS PO। एंड तो उसके बाद का जर्नी आप देख ही रहे हैं। हाँ, उसके बाद का जर्नी तो देख ही रही हूँ, उसके पहले का भी जर्नी मुझे पता है। हाँ। अगर हम बात करें, जैसे आपको हियरिंग का थोड़ा इशू है, राइट? कितना % का है? मुझे 45% है। 45% का इशू है। दैट इज द रीजन यू नीड द हियरिंग परमानेंट आई गॉट द कार्ड, परमानेंट हियरिंग एड यू हैव, राइट? सो ये टॉपिक मैंने क्यों निकाला, बिकॉज हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग जब हमारे पास इंक्वायरी के लिए आते हैं, जब आई नेवर कॉल इट डिसेबिलिटी, आई कॉल इट स्पेशली एबल्ड पर्सन, बिकॉज नथिंग कैन बी ए डिसेबिलिटी। सो लेकिन जब ऐसे बच्चे आते हैं, वो एक माइंडसेट लेकर आते हैं कि मैम हमको ऑफिसर नहीं बन सकते हम लोग, आप क्लरिकल का ही हमारा करके देना, हम क्लर्क ही बन सकते हैं बिकॉज हमारा ऐसा ऐसा इशू है। So that is the reason I talked about this hearing disability और hearing aid of Radhika। आपको अगर दिखने में भी प्रॉब्लम है, सुनाई नहीं दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे कुछ बच्चे हैं जो ब्लाइंड है एंड दे आर डूइंग वंडरफुल इन देयर लाइफ। अभी एक कार्बे ग्रेड बी का इंटरव्यू है। आई हैव स्टूडेंट्स जिनके मतलब अनफॉर्चुनेटली पैर नहीं है, दे हैव टू यूज व्हील चेयर, दैट गाय इज वर्किंग एज ए SBI PO। So nothing in the world can stop you from achieving your dream. Am I right, Radhika? Yes. If you have decided कि मुझे ये करना है, हाँ, कभी भी डिसाइड करो, हाँ, आप वो कर सकते हैं, बराबर है। श्योर। ये अपने अंदर का मोटिवेशन ही बहुत मैटर करता है, और आपका जो सराउंडिंग है, जैसे आपकी फैमिली हो गई, फैमिली सपोर्टिव रही तो आप कुछ भी कर सकते हैं। फैमिली का सपोर्टिव होना बहुत जरूरी है। फैमिली के सपोर्ट की बात इसलिए भी कर रही हूँ मैं, बिकॉज जब भी मैं इंटरव्यू लेती हूँ, हर साल 1 या 2 बच्चे ऐसे होते हैं कि दे टेल मी कि उनकी फैमिली ही सपोर्टिव नहीं है, उस वजह से वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं। सो आई रियली फील कि जो पेरेंट्स है, बच्चों को थोड़ा टाइम दो। किसी का जल्दी होता है, किसी का थोड़ा टाइम लगता है, हर एक की जर्नी अलग है, हर एक का मेंटल एबिलिटी अलग होता है। 1% लक भी काम करता है। आप उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और टू बी ऑनेस्ट, अभी ना
बहुत टफ कंपटीशन हो गया, बहुत टफ हो गया। आप उनके पेपर देख के देखो, मतलब आई रियली वॉन्डर कि इतना टफ क्यों लेते हैं, बट बहुत टफ एग्जाम है। बच्चों को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। जैसे मैं राधिका के पापा से बहुत बार मिली हूँ, and he was always very supportive of her. If I'm not wrong, you're a single child. Yeah. And आपके पापा से जब मेरी एक बार बात हुई थी, he told me very clearly कि मैंने मेरी बेटी को इसी तरीके से पाला है कि उसको कभी ये ना लगे वो किसी से भी कमजोर है। Yes. जैसे मैंने ही शायद एक दो बार बोला था कि राधिका, अगर तुम्हें नाइट वाइट में गाड़ी चलाने का प्रॉब्लम हो या कुछ हो तो पापा को बोलना है। यू वर लाइक नहीं मैम, आई ड्राइव माई सेल्फ। तब स्कूटी चलाती थी, हाँ, अभी कार है। हाँ, आई ड्राइव माई सेल्फ एंड आई एम बॉट अप इन अ वे कि मैं हर काम खुद करूँ, बराबर है। हाँ, yes. अपनी पेरेंट मतलब एज अ डॉटर आपकी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। हाउ योर पेरेंट्स सपोर्टेड यू? देखिए, मैं प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में आती है, छोटा हो या बड़ा हो। मेरी फैमिली इस तरह से सपोर्टिव थी, लाइक मेरी फैमिली में जो भी थे, लाइक मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगी, Yes, मेरे please. जो भी दूर के रिश्तेदार थे वो लाइक ये क्या कर लेगी लाइफ में, क्या ही कर लेगी, ओह, क्यों कर लेगी, कैसे कर लेगी। तो पापा को वो दिल पे आ गई, पापा मम्मी को ये दिल पे आ गई, नहीं ऐसा नहीं है। तो या he and she was supportive in every aspect of my life। तो आज जो भी हूँ उनकी कृपा और आशीर्वाद Yes. की वजह से हूँ, और उनके सपोर्ट की वजह या से। उनके सपोर्ट की वजह से। एंड ये वही रिश्तेदार, मतलब जो भी, हाँ, वही रिश्तेदार है जो अब जब आगे आप, पीछे घूमते हैं हाँ, कि कि ये काम देख, कर दो। हाँ, हाँ, वही तो और आज वही जब आगे आप खुद की कमाई की कार से खुद यहाँ वहाँ कहीं भी जाती है, हाँ, तब उन्हें लगता होगा अरे यार हमने क्या ही बोल हाँ, दिया। हाँ, वो तो है। तो मेरी ये लड़की कितनी बुद्धू है, नो कितनी ये थी, हाँ, मतलब डिमोटिवेट करते हाँ, थे। डिमोटिवेट। पर घर वाले कभी, मतलब वो वही मेरे असली घर वाले, फैमिली एक होती, 3 लोग 4 लोग की Yes. फैमिली, वही मेरी सपोर्टिव है, वही मेरी दुनिया है। और उन्हीं का सपोर्टिव होना ज्यादा जरूरी हाँ, है। हाँ, उन्हीं का सपोर्टिव होना ज्यादा जरूरी। आज जब आप बैंक में काम कर रही है और खुद के पैसे कमा रही है, जैसे आपने बोला खुद के पैसे से कार खरीदी, हाँ, एंड शायद वही कार चलाते हुए आज आई है। हाँ। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। कैसा लगता है सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के बाद, कैसा लगता है? सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के बाद तो वो फीलिंग ही अलग होती है, और अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि आज कल कहाँ थी और आज कहाँ है, तो यह बहुत अच्छा लगता है। ये सवाल मैंने क्यों पूछा? बिकॉज यू नो बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब के रील्स, इंस्टाग्राम के रील्स, बहुत सारे वीडियोस आते हैं। बैंक में मत लोगो, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग जॉब है, बहुत डिप्रेसिंग जॉब है, बहुत टाइम लेता है, बहुत काम करना पड़ता है। बट काम कहाँ नहीं होता है। अगर आपको काम करना ही नहीं है तो कहीं पे काम के लिए जाइए ही मत। You are earning a salary, you are supposed to work. And टेंशन और डिप्रेशन क्या होता है उन्हें पूछो जिनके पास ना जॉब नहीं है। वो जो टेंशन आता है जब जैसे मतलब जब सोसाइटी बोलती है कि क्या चल रहा है, पैसे क्यों नहीं है, जब ऐसे नज़रें बताती है जो आपको कम आंकती है, उन्हें पूछिए। जो भी लोग आपको ऐसा कुछ बता रहे हैं कि बैंक में कुछ नहीं रखा, बैंक की जॉब में कुछ नहीं रखा, इन सब की बातें मत सोचिए। 80-90 हज़ार का सैलरी होता है, आपकी जॉब की सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, आपके पेरेंट्स आपके जॉब पे होने से खुश होते हैं, आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है। किसी का मत सुनिए, अपने फोकस पे ध्यान दीजिए एंड सीरियसली वर्क फॉर योर ड्रीम जॉब। एम आई राइट आदिका? यस, वेरी ट्रू। एंड बैंक में मैं जहाँ जब जॉब करती हूँ तो आसपास के लोग भी, हाँ तू छोड़ दे, ये तू नहीं कर पाएगी। पर नहीं, एक चीज होती है, मम्मी हमेशा बोलती है कि नहीं तू कर, क्यों
हर सेक्टर, मैं अपने फादर को भी देखती हूँ, उनकी भी जॉब लाइक बहुत टफ जॉब है, और उनकी इतनी मेडिकल इश्यूज हैं, पर फिर भी वो अंडरग्राउंड जाते हैं, अंडरग्राउंड माइनिंग इसको बोलते हैं ना, वो जाते हैं। तो हर जगह प्रॉब्लम है और हर जगह स्ट्रगल है। तो हाँ, अगर आगे पीछे आसपास के लोग आपको खींच रहे हैं तो कृपया अपने आप पे फोकस करिए, जो आपका मन चाहे वो करिए, और या पैसे कमाइए। हाँ, पैसे कमाइए। सो जॉब पे क्या क्या ये होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? जॉब और पे उसके साथ साथ मुझे जॉब के बेनिफिट भी बताना कि कुछ तो अच्छा भी होगा ना। हाँ डेफिनेटली। हाँ, यस। जॉब पे अब आपके सराउंडिंग के ऊपर है, आपके कलीग्स कैसे हैं। देखो, जैसे मेरी ब्रांच है 14, वहाँ पे 13 से 14 लोग वहाँ काम कर रहे हैं, क्लरिकल ऑफिसर मिला के। तो क्लरिकल और ऑफिसर मिला के अगर वही एक साथ रहे, झगड़ा ना करे, तो एटमॉस्फेयर काफी अच्छा हो जाता है, वो काम करने में मजा आता है। लाइक वो आपको हेल्प कर रहे हैं, आप उनको सजेस्ट कर रहे हो, वो आपको कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन कैसे ये हो जाए, सब निवारण कैसे हो। और जब आपके सीनियर आपके बहुत बहुत हेल्पफुल रहे, तो काफ़ी चीज़ें जॉब पे बहुत आसान हो जाती है। और मैं जैसे कि हर ब्रांच में लाइक डेपुटेशन में 1-2 दिन के लिए मैं गई हूँ, तो हर ब्रांच मैंने फेस की है, चाहे वो रूरल हो, चाहे वो सेमी अर्बन हो, चाहे वो अर्बन ब्रांच हो जहाँ मेरी अभी पोस्टिंग है। तो हर चीज़ का अपना अपना एक ड्रॉबैक है और प्लस पॉइंट भी है। जैसे रूरल ब्रांच में हो गया, रूरल ब्रांच में कैसे कस्टमर बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, तुम्हें आप एक वो होता है ना ह्यूमन टच, कि एक सपोज एक लेडी आई मेरे पास या कोई भी आया, तो वो आप ही को, जब आपने पहली बार अपने बैलेंस बताया उनको, तो वो आप ही के पास आएगी बैलेंस पूछने, वो किसी और के पास नहीं जाएगी। वो दैट वाज आई वाज ह्यूमन टच। सो या, थैंक यू। एंड जब गांव में पोस्टिंग होता है तब बहुत अच्छा लगता है ना, एज अ बैंकर बनना, कि जो रिस्पेक्ट गांव के लोग देते हैं, कि वो बैंक को टेम्पल के जैसे ट्रीट करते हैं। बहुत बार तो मैंने भी देखा है, व्हेन आई वाज पोस्टेड इन रूरल एरिया, चप्पल निकाल के आते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन दे डोंट फाइट, दे विल वेट कि नहीं मैडम आप ही करके दो, नहीं मैडम हम वेट करेंगे। बट एक अच्छी फीलिंग होती है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। अभी अर्बन एरिया में पोस्टिंग है? अभी मैं अर्बन एरिया में। हमारी जो ऑफिस की गार्ड है, राधिका के ब्रांच में गए थे। मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ मैं एग्जाम्पल, ये इंसिडेंस, कि कितना प्राउड फील करते हैं, नॉट ओनली आपके पेरेंट बट जो आपके आसपास के लोग होते हैं, या ऐसे इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आपने पढ़ाई की है। तो अवर गार्ड वेंट टू हर ब्रांच एंड शी वाज़न्ट अवेयर कि राधिका उस ब्रांच में है। एंड जब वो वहाँ पे गई, राधिका ने बहुत हेल्प की थी, बहुत हेल्प की थी। तो वो जो मौसी है हमारी, वो इतनी खुश होके आई, एंड सबको उन्होंने लिटरली चिल्ला चिल्ला के बताया कि पता है राधिका वहाँ पे पोस्टेड है, उसने मुझे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया, बहुत अच्छा बिहेव किया, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो दिस इज समथिंग यू गेट व्हेन यू आर एट अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन, कि आपके आजू बाजू के लोग जब आप उनकी हेल्प कर पाते हैं, दे प्रेज यू लाइक एनीथिंग। सो व्हेन शी केम एंड शी लिटरली टोल्ड एवरीबडी कि मैम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वो मुझे भी अच्छा लगा कि यहाँ पे ये दूसरा इंसिडेंट भी बताती हूँ। यहाँ पे एक स्टूडेंट है, नाम नहीं पता मुझे, स्टूडेंट है, वो भी मेरे अभी ब्रांच में आया था। उसने मम्मी का कुछ अकाउंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम था, तो मैंने हेल्प कर दी। सो ही वाज आल्सो हैप्पी कि आप वही हो ना जो फोटो में लगा हुआ है। तो ये एक विनर का ब्रदरहुड बन गया है। हाँ, वो तो है। आई होप सो कि एक दिन ऐसा है, हर तरफ अपने
बच्चे रहे, हाँ। हर तरफ वो एक दूसरे को जाने की, हाँ आप विनर से है ना, हाँ। चलो कम, आई विल हेल्प यू फर्स्ट, हाँ। ये एक होगा। सो हम थोड़ा सा पढ़ाई की बात करते हैं। जब आप यहाँ पे आए थे, एज यू सेड यू आर ब्लैंक स्लेट, बिकॉज आपने कुछ सोचा ही नहीं था, एंड देन सडनली 9:30 to 5:30 क्लास को अटेंड करना पड़ा, फिर आपकी पढ़ाई स्टार्ट हुई। तो वो एक जर्नी बताइए कि पढ़ाई कैसे स्टार्ट की, किस एरिया में फोकस किया, प्रीलिम्स पे कैसे काम किया, मेंस पे कैसे काम किया, इंटरव्यू में बाद में बात करेंगे। यस। देखिए, सबसे पहले तो 2021 में मैं यहाँ आई थी। मेरी पहली बैच 1 अल्फा बैच 1 थी। वहाँ पे सबसे पहला लेक्चर था अभय सर का। हाँ। उन्होंने वो पढ़ाया था, सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया था। हाँ। उन्होंने जो मेथड बताया वो मुझे अभी भी याद है। Okay. लाइक वो कैसे वो सॉल्व करते हैं, हर वो इजी चीज, एक एक चीज मुझे अभी भी याद है यहाँ पे जो पढ़ाया था। पहले 2 महीने तो ऐसे ही गए, हाँ चल रहा है, हो रहा है, चल रहा है, हो रहा है। देन एज प्रीवियसली आई हैव सेड कि मेरा जब SBI प्री क्लियर हुआ था, देन आई गॉट थोड़ा सीरियस, और सीरियसनेस आ गई, क्योंकि आपने भी बोला था कि सब छोड़ छाड़ के यहाँ सब इसमें फोकस कर लो। तो वही वो सीरियसनेस आ गई, वो अंदर आ गई सीरियसनेस। फिर मैंने प्रीलिम्स और अच्छे से प्रिपेयर किया ताकि और अच्छे से मार्क्स ला पाऊँ। फिर मैंने हर प्रीलिम्स निकाले मैंने, और इंक्लूडिंग LIC AO एंड ऑल। फिर मैंने मेंस पे फोकस किया। अभी मुझ पे वो कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ अभी कोई भी प्रीलिम्स एक दिन पहले मैं रिवाइज कर लूंगी तो प्रीलिम्स निकल जाएगा। फिर वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना। फिर अब बारी थी मेंस की। तो मेंस मेरा थोड़ा ये था, लाइक होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। फिर मैंने मेंस में कंसंट्रेट किया, पूरा फोकस मेंस में किया मैंने। उसमें भी मैंने कॉन्ट्स पे ज्यादा फोकस किया, क्योंकि कॉन्ट्स मेरा पूरा ऐसे पैराबोलिक था। फिर मैंने कॉन्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया। सर की क्लासेस अटेंड की, और सर का जो शायद वो ऑनलाइन भी था, ऑनलाइन लाइव क्लासेस, वो भी मैंने अटेंड किए। फिर ऐसा तो लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने चाहिए। हाँ। इवन इफ यू आर ऑफलाइन स्टूडेंट। यस। हाँ बोलिए। तो वो रात को 8-9 बजे ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस करते थे। यूट्यूब पे लाइव सेशंस होते थे उसके। तो मैंने वो अटेंड किया। फिर एक एक ट्रिक्स पता चले कि हाँ ऐसे ऐसे कर सकते हैं इसको सॉल्व। फिर मेंस में होने लगा धीरे धीरे। That's how I got myself prepared for this exam. जैसे कि आपने देखा, राधिका हमारे फुल डे बैच की स्टूडेंट थी, एंड उसने कहा कि वो ज़्यादा सीरियस नहीं थी, बट आई रिमेम्बर वो फर्स्ट डे से एक होता है ना ओबीडियंट स्टूडेंट, मतलब हमारे जो फैकल्टीज है वो भी वही कहते थे कि ये लड़की है बहुत सीरियस है, देखना मैम इसका रिजल्ट सबसे पहले आएगा, सबसे जल्दी आएगा। एंड वही हुआ। वो किसी के ज़्यादा टाइम पास में नहीं पढ़ती थी, ग्रुपिज्म नहीं किया था, अपना आती थी, पढ़ती थी, एंड ओबीडियंटली हर चीज़ फॉलो करती थी। मतलब जो भी फैकल्टीज यहाँ पे बताए, जो भी चीज़ें उसको बताई जाती थी वो फॉलो करती थी, एंड उससे आगे जाके प्रिपेयर करती थी। ऐसा नहीं कि वहीं पे रुक जाती थी। दैट इज़ द रीज़न उसका फर्स्ट 2 मंथ्स में, ऐसी लड़की जिन्होंने लाइफ में कभी बैंकिंग का प्रिपरेशन नहीं किया था, उनका फर्स्ट 2 मंथ्स में प्रीलिम्स को क्लियर होते हुए देखा है मैंने। सो you feel you were not serious, but we as a teacher know you were very serious. Thank you. And जब तुम्हारा एक SBI का मेंस नहीं निकला था, तब आपसे ज़्यादा बुरा हमको लगा था। एंड शायद मैंने तब भी कहा था कि you deserve better, right? You will get what you deserve and you will get better. Yes. So इंटरव्यू की बात करते हैं। हाँ sure. आप ही बताइए कैसा था प्रिपरेशन? इंटरव्यू
पहला इंटरव्यू मैंने IDBI असिस्टेंट मैनेजर के लिए दिया था, पर वो अच्छा गया था, पर कुछ मार्क्स की वजह से रह गया। उसके बाद मैंने IBPS PO का इंटरव्यू दिया, जिसमें हर वो चीज़ें बताई गई थी, लाइक कैसे कपड़े पहनना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे बातें करनी है। ये तक बताया था कि कौन सी कलर की नेल पेंट कब लगानी, ये भी तक बताया गया था, कौन सी हेयर स्टाइल एंड ऑल, ये तक बताया गया। तब मेरे बाल थोड़े ऑयली थे, तब मैडम ने थोड़ी रैगिंग भी ले ली थी कि इतने ऑयली बालें मत लगाया कर। तब भी मैंने 2-3 दिन ऑयल लगा के आई थी, फिर मैडम ने बहुत सुनाया था। फिर अगली बार से मैंने शैम्पू करना स्टार्ट किया। एंड इफ आई रिमेम्बर, मैंने 2-3 बार बहुत डांटा भी है। बट सी क्या होता है ना राधिका, यू आर अ पॉजिटिव पर्सन, सो यू टुक एवरीथिंग पॉजिटिवली। कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा नेगेटिव हो जाते हैं कि मैम क्यों डांट रहे, क्यों इतने सारे सजेशंस दे रहे। बट यू नो, हमको जब दिखता है कि आप डिजर्विंग है, आपका होने के 100% चांसेस है, लेकिन आप उसको 0 कर सकते हो कम मेहनत करके, तो डांटना पड़ता है। एंड एज अ टीचर यू नो, ऐसा नहीं डांटने में बहुत मजा आती है, सबसे ज्यादा दुख होता है जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है। सो एटलीस्ट आई एम अ टीचर जो इस बात पे भरोसा करती है कि आपको बुरा लगना है, मेरे लिए बुरा लगा के लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा गुस्सा करने कर लीजिए, बट प्लीज़ अपने करियर पे फोकस करो, इंटरव्यू पे फोकस करो एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। जो भी सजेशन दिए जा रहे हैं उसके ऊपर काम करो। अभी जैसे कल परसों मेरे एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई, ही इज़ वर्किंग एज LIC AO इन UP। सो ही टोल्ड मी, LIC का कैसे होता है, 360 मार्क्स होते हैं, 300 इन मेंस एंड 60 इन इंटरव्यू। तो आपको मिनिमम 30 चाहिए होते हैं कि आप, मतलब वो उनका ये है कट ऑफ है। तो अगर आपको थोड़ी सी कम भी लीड है इंटरव्यू में, 30 के ऊपर 35 भी है, लेकिन मेंस में अच्छी लीड है, तो आपका क्लियर होने के चांसेस होते हैं। लेकिन इन द सेम टाइम आपको मेंस में लीड कम है, लेकिन अगर आपको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स है, सो दे स्टिल सिलेक्ट यू। सो दैट स्टूडेंट ऑफ माइन, उसको मेंस में थोड़ा कम लीड था, लेकिन एज ही टोल्ड मी, मतलब कल या परसों ही बात हुई, ही टोल्ड मी कि मैम इंटरव्यू में मुझे 55 मार्क्स थे आउट ऑफ 60। ओके। एंड दैट टाइम आई वाज लाइक, आई एम सो हैप्पी दैट यू गॉट 55 मार्क्स। एंड ही सेड, आपको इतना ही याद है कि मुझे मार्क्स कितने मिले? मैं आपको बताता हूँ, ये मार्क्स मिले आपकी वजह से। आपने बहुत बार मुझे सजेशंस दिए, मैं नहीं सुन रहा था, बट देन वन डे यू आर लाइक, देख यार तेरे को सिलेक्ट होना है तो सुनना पड़ेगा। एंड थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रिक्टली डांट दिया होगा। एंड ही सेड कि उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैम बोल रहे तो करके देखता हूँ। मुझे तो उम्मीद नहीं है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बट मैम बोल रही है कि तेरे सिलेक्शन के चांसेस है, तो बस थोड़ी सी मेहनत कर ले तो हो जाएगा। बिकॉज उसका 4 साल का भी गैप था, सो ही वॉज वरीड अबाउट दैट। एंड नाउ yesterday he told me कि मैम मुझे ना 55 थे, शायद मुझे सबसे ज़्यादा थे। आई वाज लाइक, ठीक है यार, मेहनत रंग ला गई अपनी, और क्या चाहिए, है ना। सो his name is ब्रिजेश and he got 55 marks. Okay. Yeah, and today he conducted online interview session of students। अभी LICO का आया है ना, तब उसने बताया कि शायद आपको डांटा जा सकता है, गंदा डांटा जा सकता है, प्लीज़ सुन के लेना और उसको फॉलो करना, क्योंकि रिजल्ट उसी वजह से आएगा। उसको शायद 250 के नीचे थे, बहुत कम मार्क्स थे मेंस में, लेकिन इंटरव्यू में उसने बहुत कवर कर लिया। सेम मेरा जब रिजल्ट आया था तो सबसे पहला कॉल मैंने मैडम को ही किया था। हाँ, आई रिमेम्बर। तब शायद मैडम सो रहे होंगे। सुबह सुबह मैडम को डिस्टर्ब कर दिया था। फिर मैडम ने बोला अभय सर को कि देखिए राधिका का रिजल्ट आ गया है। दैट वाज माय हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ। क्योंकि पापा को मैंने कभी इतना खुश देखा नहीं। अच्छा। तो वो, मेरा घर है थोड़ा 2 फ्लोर का, तो पापा तब नहा रहे थे, तो वो तौलिए पे
आए थे टोलिया पहन के, देख तेरा रिजल्ट आया। हाँ फिर मैंने देखा, स्क्रॉल करके देख, हाँ सिलेक्टेड हो गया। फिर पापा ने थोड़ी देर मोबाइल देखा, हाँ सिलेक्शन हो गया। फिर वो टावलियों पे नाच रहे थे। तो ही वॉज सो हैप्पी, मेरी फैमिली भी बहुत हैप्पी थी। फिर मेरी दादी ने तो सबको फोन करके देख मेरी नाती का सिलेक्शन हो गया, मेरी नाती का सिलेक्शन हो गया। वो अलग अलग बैंक बता रही, किसी को यूको बैंक बता रही थी, किसी को बैंक ऑफ बड़ौदा बता रही थी। पापा उनको बार बार समझा रहे थे, देख यूनियन बैंक में हुआ, यूनियन बैंक, नॉट यूको बैंक। हाँ, तो ऐसा ऐसा माहौल था मेरे घर में, बहुत खुशी का माहौल। फिर एक हफ्ता तो मिठाई बटे, हाँ इधर उधर इधर उधर। तो ऐसे ही बहुत बहुत खुशी का माहौल था। वो फीलिंग अलग होती है। वो फीलिंग ही अलग होती है। और इसी दिन के लिए तो बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, क्योंकि नो मैटर व्हाट, आपके पेरेंट्स जब आपकी वजह से आपके लिए खुश होते हैं, तो शायद आपके सिलेक्शन से ना वो ज्यादा खुश होते हैं। सो उनको हमारे लिए खुश होते हुए देखना, उनको इतना हंसते गाते नाचते हुए देखना एक अलग फीलिंग होती है। राइट। गुड। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? सबसे फेवरेट सब्जेक्ट रीजनिंग है। ओके। एंड ऐसा सब्जेक्ट कौन सा है जिसके बारे में लगता है कि थोड़ी मेहनत करनी चाहिए? मेहनत करनी चाहिए, नहीं होता तो बेटर होता? करंट अफेयर, एक्चुअली नॉट करंट अफेयर, हाँ, क्वांट। ओके। हाँ, क्योंकि क्वांट में जैसे देखिए, वो एक चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर का सब्जेक्ट। वो बैंकिंग में मुझे कभी ये लोग काम में नहीं आई। एक्चुअली सिलेबस कुछ काम में नहीं आता है। ना मैथ्स का ना रीजनिंग का। थोड़ा बहुत अगर आएगा तो वो है करंट अफेयर्स, दैट टू ओनली फॉर द डिस्कशन, एंड इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन। बट पर इंग्लिश में सच में बताऊं, वो भी काम में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे बैंक में लोकल लैंग्वेज में बात की जाती है। हिंदी हो गया, मराठी हो गया, या जिस भी एरिया में आप पोस्टेड हो वहाँ। अभी आपको लग रहा होगा कि सब्जेक्ट काम के नहीं है, लेकिन क्या होता है, सब्जेक्ट इसीलिए रखे गए हैं एग्जाम में, टू टेस्ट योर एनालिटिकल एबिलिटी, टू टेस्ट योर मेंटल एबिलिटी। बट अगेन विल कम बैक टू टॉपिक कि क्वांट आपका मोस्ट टफ सब्जेक्ट था, फिर उसके ऊपर काम कैसे किया, एंड यहाँ के फैकल्टी से, जैसे आपको शायद अभय सर ने पढ़ाया है, यहाँ से क्या हेल्प हुई? यहाँ से देखिए, पहला क्वांट का लेक्चर तो मैंने अभय सर से पढ़ा था। तो उनका जो टीचिंग मेथड है वो आज तक मैं नहीं भूली हूँ। वो यहाँ से मुझे सीखने को मिली। अभी तक तो कैसा कि हमेशा लॉन्ग कट में मैं चलती थी, वो चीज आपको हेल्प नहीं करती है कॉम्पिटिटिव में। तो एक टफ चीज को कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, वो ये इंस्टीट्यूट से मुझे पता चला, काफी कुछ हेल्प हुई उसके रिगार्डिंग। एंड शॉर्ट ट्रिक्स मैटर करते हैं। हाँ, शॉर्ट ट्रिक्स मैटर करते हैं, बिकॉज ये जो एग्जाम है, ये है कम टाइम में आप कितने सही आंसर्स छुड़ाते हैं। एंड देखा जाए तो मोर देन सिलेक्शन, दिस एग्जाम इज ऑफ रिजेक्शन। कि कुछ कुछ टॉपिक होते हैं जो हमारे बहुत फेवरेट होते हैं, बट हमको क्वेश्चन देख के समझ जाना होता है कि ये शायद आपका टाइम ज़्यादा लेगा, ये शायद कितना भी टाइम दो, सही रिजल्ट या सही मार्क्स आने के चांसेस नहीं है। सो रिजेक्ट दोज क्वेश्चंस एंड फोकस ऑन द क्वेश्चंस जिसके परफेक्ट आंसर्स आने के चांसेस है, दैट टू इन लेस टाइम। वो चीज भी सीखने को मिली कि हाँ, मतलब कौन से क्वेश्चन रिजेक्ट करने, कौन से सिलेक्ट करने। यस। तो ये चीज काफी टाइम बचा देता है आपका। काफी कुछ सीखने को मिला, और हर चीज को सिंप्लीफाइड वे में, जितना सिंप्लीफाइड हो सके उस वे में हमको समझाया गया था। दिस इज व्हाई क्लासेस आर इम्पोर्टेंट, यू नो राधिका, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं, दे आर लाइक सेल्फ स्टडी करेंगे एक्सेट्रा, बट एक गाइड की बहुत जरूरत होती है। बिकॉज देखा जाए तो सिलेबस बहुत सिंपल है, आपका 10th तक का सिलेबस है। आपको दिन के 6-7 घंटा दे जाए तो सभी लोग पास हो जाएंगे, बट वो है नहीं ना 6 to 7 आवर्स। बहुत छोटा सा टाइम है, छोटे से टाइम में आपको सॉल्व करना है। इसीलिए जो फैकल्टीज या जो टीचर्स शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि
हर शॉर्ट ट्रिक हर जगह पे काम आती है। हाँ तो यहाँ पे ये भी पढ़ाया जाता है ना कि कहाँ पे कौन सी शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है सो दैट आपका प्रॉब्लम फटाफट सॉल्व हो जाए। यस हाँ। अभी करंट अफेयर्स की बात करते हैं, जो मेरा सब्जेक्ट है, जो मेरा मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है, उसके लिए क्या करती थी? करंट अफेयर्स यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड होते थे, एक बुकलेट प्रोवाइड की जाती थी हर महीने के हर महीने। जैसे सितंबर का करंट अफेयर हो गया तो उसका एक बुकलेट प्रोवाइड किया जाता था पहले, अभी भी कर रहे हैं। तो वो मैं पढ़ती थी, वो पढ़ते पढ़ते मेरा मेमोरी थोड़ा शार्प है, वेरी गुड। हर चीज मुझे याद रहती है, 2 साल पहले क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है। नाइस। तो वो करंट अफेयर मैंने पढ़ा, वो काफी मेरे हेल्प हुई और लकीली वो चीज पेपर में आने लगी। सो या बहुत हेल्पफुल है। अभी पढ़ाई करते हो? हाँ अभी भी पढ़ाई शुरू ही है, JIB CIB वगैरह प्रमोशन एग्जाम होते हैं इंटरनली, उसके लिए भी अभी मैं एलिजिबल नहीं हूँ प्रमोशन के लिए, पर जब भी मैं एलिजिबल होगी उसकी तैयारी आपको पहले से करनी पड़ेगी। तो या आई एम स्टडिंग नाउ ओनली। वैसे मैंने ये पूछना नहीं चाहिए, पर सैलरी कितनी है? दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम एंड एक मोटिवेशन चाहिए होता है। हाँ। तो सैलरी कितनी है? देखिए पहली सैलरी तो मेरी 52,000 थी जब मैंने ट्रेनिंग किया था तब। अभी कैसा कि मेरी ज्वाइनिंग है जुलाई की, तो हर साल के जुलाई में मेरी इंक्रीमेंट होती है। तो हाँ सैलरी अच्छा है, प्रमोशन भी जल्दी होता है, फास्ट ट्रैक प्रमोशन एंड नॉर्मल ट्रैक प्रमोशन। फास्ट ट्रैक में 3 साल में होता है और नॉर्मल ट्रैक में 5 साल में होता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ बैंकिंग। ये बैंकिंग इसीलिए बेस्ट करियर कहा जाता है क्योंकि प्रमोशनल ऑप्शंस बहुत है। हाँ जल्दी प्रमोशन, लीज वगैरह भी मिलता होगा। हाँ लीज भी मिलता है, HRA भी मिलता है एज पर सिटी Tier 1 Tier 2। हाँ क्या क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज होती है? जैसे न्यूज़पेपर का आपको मिलता है हर महीने, मोबाइल बिल का रीइंबर्समेंट होता है और PLI मिलता है एज पर प्रॉफिट, 15 डेज का PLI मिलता है। और अभी 5 डेज बैंकिंग का तो चल ही रहा है धीरे धीरे बेटर, तो होप्स वो भी हो जाए 5 डेज बैंकिंग। और हाँ अच्छा है, मतलब कैरियर ऑप्शन लड़कियों के लिए सेफ है। और लोन वगैरह लेना हो तो क्या स्पेशल लोन वगैरह लेना हो तो स्टाफ के लिए कंसेशन है। जैसे नॉर्मल लोगों के लिए जैसे EBLR प्लस बैंक का रेट जोड़ के उसका वो मिलता है एज पर सिबिल, उसका रेशियो डिसाइड होता है, रेपो रेट को मिला के रेशियो डिसाइड होता है, परसेंट डिसाइड होता है। लेकिन एज एन स्टाफ उनको सिंपल इंटरेस्ट में पेमेंट करनी होती है, प्रिंसिपल अमाउंट पे करना होता है। और लाइक उनका जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो हार्डली 5 से 6% रहता है। तो ये काफी बेनिफिशियल, बहुत बड़ा गैप है। बहुत बड़ा गैप है नॉर्मल इंटरेस्ट में और आप लोगों के लिए जो इंटरेस्ट दिया जाता है उसमें। जैसे नॉर्मल पब्लिक दे रही 7 पॉइंट, अभी जैसे रेपो रेट कम हुआ है तो 7.10 ऐसे एज पर सिविल वो होता है, रेक्टिफाई होता है। हम लोगों में जैसे 5% 6%, तो ये काफी कुछ बेनिफिट है बैंक को ज्वाइन करने के। और ये भी है कि आपके आसपास के लोग आपको जानने पहचानने लगते हैं। जैसे अभी 10 की गट्टी नई वाली तो मेरे कॉलोनी में है एक आंटी लोग सब जिनकी यहाँ पे शादियां वगैरह होती है, प्लीज थोड़ा जमा देना 10 की गट्टी 20 की गट्टी। तो ये काफी बेनिफिशियल है, एक रिस्पेक्ट अलग ही मिल जाता है, एक रिस्पेक्ट मिलती है। मतलब वही लोग जो कल तक शायद आपको ये सोच रहे थे कि क्या ही कर लेगी, अब वो अचानक बेटा मेरा इतना सा काम कर देगी क्या, ये कर दोगे क्या, एक रिस्पेक्ट अलग हो जाता है। वो तो है। और अभी शादी वादी में जाने में डर नहीं लगता होगा? डर नहीं लगता है, पर अभी थोड़ा लगता है क्योंकि शादी का पूछ रहे, शादी का प्रेशर है। हर दूसरा रिश्ता बोलते तेरा नंबर कब है, तेरा नंबर कब है। घर के लोग क्या कहते हैं शादी के बारे में? घर के लोग हैं इंटरेस्ट, मतलब मेरे फादर उतना इंटरेस्टेड नहीं है,
हाँ मेरी बेटी मेरे पास ही रहेगी। हाँ, वो तो हर फादर चाहते हैं, पापा की परी। हाँ नहीं, आपके पापा ने कहा था मुझे पापा की वॉरियर है बोले वो, हाँ तो पापा की वॉरियर। यस बट ऐसे फिर शादी, अभी जैसे ये टॉपिक ऑफ द टॉपिक हो गया, हाँ बट ये जॉब पे होने का भी तो एक बेनिफिट होगा ना। अभी जब शादी के लिए अगर रिश्ते भी देखने हैं हाँ तो थोड़ा वो भी एक अच्छे ही रिश्ते आ रहे होंगे। हाँ वो तो है मम्मी ज्यादा beneficial। पीछे पड़ी होगी, शादी कर लो हाँ शादी कर लो, हाँ एंड दादी हाँ पापा भी लाइक चिल। पापा ठीक है, करी तो करी, नहीं तो अपने पैसे पे कुछ रहे। मुझे खिला पिला बस। ये एक प्रोग्रेसिव जो पेरेंट्स होते हैं ना, प्रोग्रेसिव पेरेंट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि यू नो इट गिव्स यू फ्रीडम, हाँ यस फ्रीडम टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, टू थिंक अबाउट योर करियर, टू थिंक अबाउट योर ओन फैमिली, कि मुझे इस तरीके से करना। इनफैक्ट इट गिव्स यू फ्रीडम टू चूज योर पार्टनर। ऐसा नहीं कि जो घर वालों ने लाया उसी से करनी पड़ेगी, बिकॉज you're economically stable, financially stable, so you know तुम भूखे नहीं रहने वाले, you're going to do well in your career. So while choosing partner also you have that freedom कि नहीं मुझे ऐसा ही partner हाँ चाहिए। वो एक माइंडसेट बनता है कि हाँ भाई मुझे यही चाहिए, यस, ऐसा ऐसा एक फैक्टर इंक्लूड हो जाता है ना कि हाँ भाई इतना पैकेज में तो मैं बिलीव नहीं करती, करना भी नहीं वो चाहिए। बंदा अच्छा होना चाहिए बस। यस, बंदा अच्छा होना चाहिए, पैकेज तो तुम खुद ही कमा रही हो। हाँ दिस इज द रीजन आई कीप टेलिंग माई स्टूडेंट्स, स्पेशली गर्ल्स, की फिनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है ना बहुत 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 जरूरी है। बहुत जरूरी है। बहुत सारी लड़कियां नहीं कर पाती है। बहुत सारे पेरेंट्स जो है अपनी लड़कियों को, मतलब मैंने खुद सुना है, मेरे पास आते हैं ये कहने के लिए कि मैम प्लीज कन्विंस करो ना, अभी शादी कर ले, बाद में प्रिपरेशन वगैरह करें। आई वॉन्ट टू टेल देम लड़कियों को पढ़ने दो, सिर्फ पढ़ने में तो पढ़ा तो आप रहे हैं, लड़कियों को पढ़ने दीजिए एंड उनको इस काबिल बनाइए कि वो खुद का ख्याल रख पाए, खुद के साथ साथ आपका भी ख्याल रख पाए। लेट देम बिकम फिनेंशियली डिपेंडेंट, सॉरी लेट देम बिकम फिनेंशियली इंडिपेंडेंट। एक फिनेंशियली इंडिपेंडेंट जब होता है ना इंसान, तो एक अलग फीलिंग आती है। प्लीज लड़कियों को पढ़ने दीजिए, जॉब करने दीजिए। एम आई राइट? यस यस यू आर ट्रूली राइट। वो एक अलग फ्रीडम आपको प्रोवाइड करता है। हाँ। और कुछ कहना चाहोगे जो हमारे इस पॉडकास्ट में नहीं आया, जो आप जो आने वाले बच्चे हैं, जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन के आगे के लेवल तक आके गए हैं, जिनका प्री या मेंस निकल रहा है, या कुछ लोग जो इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रहे हैं, एंड स्पेशली ऐसे लोग जो पता नहीं कौन से यूट्यूबर या मतलब पता नहीं लोगों की बातें सुन के ये सोच रहे कि मुझे नहीं करना है बैंकिंग, उनके लिए कुछ आप बोलो, ऐसे मुझे लगता है। देखिए जो स्ट्रगल है वो तो हर किसी के लाइफ में है, हर चीज़ के लाइफ में, हर इंसान के लाइफ में, हर जानवरों की भी लाइफ में। यस। तो हर इंसान जो है वो सिल्वर स्पून से पैदा नहीं होता है। तो हर इंसान में वो स्ट्रगल, अगर स्ट्रगल नहीं रहा लाइफ में तो कुछ मतलब ही नहीं है लाइफ जीने का। तो या अगर कुछ हो रही है जिंदगी में अगर कुछ रुकावटें आ रही है आपके, तो हार मत मानिए, अपने आप को टाइम दे, हॉबीज पे फोकस करें, क्योंकि हॉबीज अगर रही तो माइंड फ्रेश हो जाता है। जैसे आपको घूमने का शौक है, व्लॉगिंग का शौक है, या कुछ भी जो आपको करने की इच्छा है, वो हॉबीज को ना छोड़े, स्टडीज के साथ साथ उनको भी टाइम दे, ताकि आपका माइंड फोकस रहे और फ्रेश माइंड से आप वो काम करें। और जो भी आप मेरा एक पैशन था कि बैंकिंग को मैं अपना एक पैशन बनाऊं, वो इंस्टीट्यूट से ही मिला मुझे। तो जो भी आपका काम का पैशन है वो आप उस पे काम करें, फोकस करें। इधर उधर की बातें तो होती रहती है, फ्रेंड्स में खींचातानी तो होती रहती है। हाँ, तो और बस और जो भी आपकी जो स्ट्रगल्स है उस पे आप
हार ना माने, क्योंकि स्ट्रगल तो आते रहते हैं लाइफ पे। तो थैंक यू। हॉबीज, जैसे हम हॉबी का बात करते हैं, यू आर क्लासिकल डांसर। यस, तो जैसे मैंने बताया कि हॉबीज पे भी फोकस करें ताकि वो माइंड को रिफ्रेश करे। तो मैंने क्लासिकल डांस ज्वाइन किया था, कथक डांस में। तो मैंने हर जगह परफॉर्म भी किया है, NIC में फंक्शंस होते हैं तो मैंने परफॉर्म किया है। तो या अगर मैं वो जो भी मैं आज हूँ, वो अगर मेरे पास अगर हॉबीज नहीं होती तो मैं शायद वो माइंड मेरा हमेशा डिप्रेशन में जाता। मैं खुश नहीं रह पाती, क्योंकि अपने आप को खुश रखना अपने ही हाथ में है। यस। तो और जब आप वो हॉबीज को आप परफॉर्म करते हैं, सिंगिंग हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, या कुछ भी हुआ, तो आपका माइंड एक फोकस रहता है, आपका माइंडसेट फ्रेश हो जाता है। हॉबी डाइवर्ट्स योर अटेंशन एंड इट गिव्स यू हैप्पीनेस। Yes. थोड़ा सा एक रिक्रिएशन लाइफ में बहुत 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 जरूरी है। हाँ। राइट, यू आर फ्रॉम बंगाल। I am not from Bengal. You are a Bengali. Yeah, I am the Bengali by mother. My mother tongue is Bengali. Basically, I am from Chhattisgarh, Raipur. I am born in Chhattisgarh, Raipur. But मैं वहाँ एक भी साल नहीं रही हूँ, बस मैं हार्डली 1 साल रही होंगी वहाँ पे, क्योंकि मेरे फादर का ट्रांसफरेबल जॉब था। तो मैंने हर वो सेक्टर देखा है। जैसे माइनिंग सेक्टर हो गया, या फिर ये हो गया रूरल सेक्टर हो गया, तो हर वो स्ट्रगल मैंने देखी है। माइनिंग में जैसे पापा अंडरग्राउंड जाते थे, तो उनका हेल्थ इश्यूज वगैरह सब होता था। माइनिंग की एक अलग लाइफ भी थी वहाँ पे। मैंने बचपन पूरा माइंस पे निकाला है। घर भी मेरा वही था, माइंस में। फिर 5 साल मैंने माइंस पे निकाले। फिर यहाँ पे मैं आई 2009 में नागपुर। फिर नागपुर में मेरा स्कूलिंग ग्रेजुएशन से लेके और एंड आई एम नाउ पोस्टेड इन नागपुर, विच इज वेरी गुड थिंग, क्योंकि यहाँ पे लोकल लोगों से मेरी उतनी बातचीत है। हाँ। और एक प्लस पॉइंट भी ये है कि बैंकर जो है वो लैंग्वेज बड़ी अच्छे से सीख लेता है, क्योंकि लोकल जो लोग होते हैं वो उसी लैंग्वेज में बात करते हैं, तो शब्द वो जल्दी पकड़ लेता है। यस। और तो ये चीज मेरे बैंकिंग में बहुत हेल्प हुई है कि मैं 4 लैंग्वेज सीखती हूँ, इंग्लिश, मराठी, बंगाली एंड मराठी। क्या बात है, क्या बात है। और अगर अभी नेक्स्ट टाइम कहीं और स्टेट में ट्रांसफर हुआ तो यू विल लर्न 1 more लैंग्वेज, दैट विल ऐड अप टू योर क्या कहते हैं, थ्रॉन, है ना, कि हाँ मुझे अभी ये भी लैंग्वेज आती है। सो चलो, थैंक यू सो मच। इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू आफ्टर सो लॉन्ग। एक टाइम था जब मैंने आपको एज अ स्टूडेंट देखा है, देन यू गॉट सिलेक्टेड एंड यू केम टू सेलिब्रेट। We had your felicitation, then you had your training and everything. Luckily you keep me posted, मैम अभी मेरा यहाँ पोस्टिंग है, वहाँ है। एंड टू बी ऑनेस्ट राधिका, तुम्हारी ये जर्नी देख के ना मुझे बहुत प्राउड फील होता है। थैंक यू, बहुत प्राउड फील होता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच।